Strange flying discs have been whizzing at 1,200 miles an hour over the western United States. The Area 51. Area 51. Area 51. Are aliens real? They're real. 14 फरवरी को आए बराक ओबामा के एक इंटरव्यू के बाद तहलका मच गया, जिसमें उन्होंने बताया कि मैंने उन्हें कभी देखा तो नहीं, पर एलियंस होते ज़रूर है। ये इंटरव्यू इसीलिए खास है क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप के एरिया 51 फाइल्स को डिस्क्लोज करने के मांग के तुरंत बाद आया था। बस फिर क्या था, एलियंस के डिस्कशन का जो दिया बुझ गया था उसने वापस से आग पकड़ ली। आज की वीडियो में हम उसी एरिया 51 के बारे में जानने वाले हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर हम साइंस और साइकोलॉजी पर बात करते हैं, सो अगर आपको कोई सनसनीखेज खबर सुननी है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, पर अगर आपको रियलिटी जाननी है तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए थोड़े बैकग्राउंड के साथ शुरू करते हैं। नेवाडा के बीहड़ इलाके में मौजूद है ये एरिया 51। उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया के बाहर लगी हुई सैकड़ों वार्निंग बोर्ड्स हमेशा से इस क्यूरियोसिटी को फ्यूल देती रहती है कि आखिर इस बाउंड्री के उस पार है तो है क्या, और ऐसा क्या चल रहा है जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है। कहानी की शुरुआत होती है 1947 में, जब आर्नोल्ड केनेथ नाम के एक प्राइवेट पायलट एक मिसिंग प्लेन को ढूंढने के लिए उड़ान भरते हैं। उस खोए हुए प्लेन को ढूंढते ढूंढते उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जो पूरे अमेरिका के होश उड़ा देता है। आर्नोल्ड ने बताया कि उन्होंने अपने प्लेन से 9 अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को देखा, जो कि एक क्रेसेंट मून की तरह दिखाई दे रहे थे, और किसी भी एंगल से वो इस धरती के किसी भी प्लेन की तरह नहीं लग रहे थे। और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात, आर्नोल्ड के अंदाजे के हिसाब से उनकी स्पीड लगभग 1200 माइल्स पर आवर की थी। बस इसी इंसिडेंट के बाद शुरू होती है एलियन स्पॉटिंग की कहानियाँ। अमेरिका के अलग अलग एरिया से एलियंस या फिर यूएफओ देखे जाने की कहानियाँ चलने लगी। एक बार तो एक किसान ने उसके खेत में कुछ स्ट्रेंज मटेरियल से बने हुए मेटल पीसेस को देखने का दावा किया, जिसे पहले तो अमेरिकन आर्मी ने एलियंस के होने का प्रूफ डिक्लेयर कर दिया, पर अगले ही दिन अपने बयान से मुकर गए और ये कहा कि उस आदमी के खेत में मिला हुआ मलबा फ्लाइंग बलून का था। और फिर कई सालों बाद इसी इंसिडेंट में इन्वॉल्व्ड मेजर मार्शल ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये बताया कि वो कोई बलून नहीं था, बल्कि कोई एलियन सा ऑब्जेक्ट था। इसी बीच 1989 में एक आदमी आता है, बॉब लाज़र। वो क्लेम करता है कि वो एरिया 51 का एक साइंटिस्ट है और उसने अपने काम के दौरान यूएफओ टेक्नोलॉजी के ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग भी की थी, पर इसका प्रूफ कुछ भी सॉलिड नहीं। लेकिन स्टोरी पावरफुल थी और इंटरनेट के आने के बाद ये मिथ एक्सप्लोड हो गया। ह्यूमन ब्रेन अनसर्टेनिटी को टॉलरेट नहीं कर पाता। जब भी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है, ब्रेन पैटर्न्स बनाता है। इसको कहते हैं पैटर्न सीकिंग बिहेवियर। ह्यूमंस रैंडम चीज़ों में भी मीनिंग देखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि क्लाउड में फेस, शैडो में घोस्ट और खुले आकाश में रैंडम सी लाइट को भी यूएफओ मान लेते हैं। एरिया 51 परफेक्ट था। सीक्रेट लोकेशन, गवर्नमेंट साइलेंस, स्ट्रेंज एयरक्राफ्ट साइटिंग्स और इंफॉर्मेशन वैक्यूम। और यही वैक्यूम इमेजिनेशन को अट्रैक्ट करता है। एक और साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है जिसे कहते हैं अथॉरिटी डिस्ट्रस्ट, जिसमें लोगों को ये फील होता है कि गवर्नमेंट हमें सच नहीं बता रही। तब ग्रो करती है कॉन्स्पिरेसीज। लोगों को ये लगने लगता है कि भाई अगर इस बात में 100% नहीं तो एटलीस्ट 10% तो सच्चाई ज़रूर होगी, तभी तो इस बात की अफवाह उड़ रही है। हर कॉन्स्पिरेसी के बैकग्राउंड में जनरली पावरफुल ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं। सीक्रेट नॉलेज, हिडन ट्रूथ और पब्लिक को मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें। और एरिया 51 इन सारे पैरामीटर्स पर खरा उतरता है, इसीलिए ये मिथ आज तक सर्वाइव कर रहा है। 2019 में एक फेसबुक इवेंट वायरल होता है जिसका कैप्शन होता है स्टॉर्म एरिया 51, दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस, जिसमें मैटी रॉबर्ट नाम के एक अमेरिकन आदमी के द्वारा किए गए एक मजाकिया इवेंट में भी लगभग 2 मिलियन लोग अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। And it's turning into an alien enthusiast festival. And I just created a joke while I was playing video games, man, and it's taken off to this like absolutely wild monsters. इसी से आप समझ सकते हैं कि लोग किस तरह वायरल चीज़ों पर जो बार बार रिपीट हो रही है उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। इसे कहते हैं इल्यूजरी ट्रूथ इफेक्ट। ऑफिशियली एरिया 51 एक टेस्टिंग साइट है, जिसे अमेरिका ने 2013 में क्लैरिफाई भी किया था। उन्होंने बताया कि कोल्ड वॉर के बाद से ही वो अपने फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट वहाँ टेस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से सिविलियंस को ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे जाने का भ्रम हो रहा था। एरिया 51 में शायद एलियंस है या फिर नहीं, लेकिन एक चीज़ हमें ज़रूर समझ में आती है, हमारा ब्रेन मिस्ट्रीज को अट्रैक्ट करता है और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बीच में अपनी स्टोरी डालने की कोशिश करता है।
हमारा माइंड बाय डिफ़ॉल्ट ही अपने से हायरार्की में ऊपर अथॉरिटी को क्वेश्चन करना चाहता है। अगर फ्यूचर में ये प्रूफ हो भी जाता है कि वहाँ एलियंस नहीं थे, फिर भी कई लोग यही समझेंगे कि गवर्नमेंट ने इस सच को दबा दिया, क्योंकि हम सच से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ चूज़ करते हैं। अब उस एरिया में कोई एलियन है या फिर नहीं, ये तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास दोनों ही काउंटर पार्ट्स के लिए कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, क्योंकि ये चीज़ जितनी फिक्शनल है उतनी ही साइंटिफिकली पॉसिबल भी। इसी चीज़ के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, तो उसे देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो और मेरे चैनल के बाकी वीडियोस पर अपना प्यार दिखाने के लिए राइट वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। There's no underground facility